क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्चुअल में जिसमें चेन रूल हमने यूज करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें तो जबरदस्ती हमसे सब्स्टिट्यूशन करवाई गई, तब जाके हमें चेन रूल लगाना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वो वैसे ही एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट इक्वेशंस का कुछ चक्कर था, हमें थ्रू आउट डिफरेंशिएशन करनी पड़ी, लास्ट में किसी तरह से dy बाई dx हमने सेपरेट किया। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि चेन रूल ऐसे समझें कि बना ही इसके लिए कि जब आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन होती हैं तो उस सूरत में हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस यूनिट नंबर 1 में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, एक क्वेश्चन भी किया था, आई थिंक क्वेश्चन 6 या 7 था, जिसमें था भाई x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस कब होती हैं भाई, कब क्या होती क्या है पैरामीट्रिक इक्वेशंस? जब हमारे पास x और y वेरिएबल्स आपस में डायरेक्टली डिफाइन होने के साथ साथ किसी तरह से एक थर्ड वेरिएबल के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। जब x और y वेरिएबल्स दोनों एक थर्ड वेरिएबल थीटा टी यू उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में जो इक्वेशंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ये हमने डिटेल में यूनिट 1 में डिस्कस की। ठीक है, अभी वैसे थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, इस दफा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? थीटा। तो डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल थीटा। सो डिफरेंशिएट with respect to variable theta, dx over d theta is equal to derivative of theta प्लस, यहां पे एक लाइन मैंने इंटेंशनली छोड़ दी थी, इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे क्या वैल्यू बनेगी? थीटा रेज टू पावर -1। यस, थीटा रेज टू पावर -1, तो ये बना डेरिवेटिव ऑफ थीटा रेज टू पावर -1। यहां पर डिफरेंशिएट with respect to theta, हाँ जी, dy by d theta is equal to derivative of theta, अकेले 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हाँ जी, इस एक को पहले सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा? 1। कैसे होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, सेम उसी तरह से ये भी 1 आ गया। इसके ऊपर हमने पावर रूल लगाना है। -1 स्टार्ट में, थीटा रेज टू पावर -1 एंड -1 कितना हुआ बेटा जी? -2। 1 ओवर थीटा स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं, क्या बनेगा जी एलसीएम? थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, थीटा स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमारा जितना एक सॉल्व हो सकता था, सिंप्लीफाई हो सकता था, वो हमने कर दिया, dx ओवर डी थीटा। क्लियर? सेकंड इक्वेशन को देखें, डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1, ये तो स्टार्ट होते ही खत्म हो गया, dy ओवर डी थीटा इधर ही सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मेन टास्क ये है कि हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, तो dy ओवर dx अलग अलग लिख लें। इस दफा थर्ड वेरिएबल कौन सा है जी? थीटा, तो d थीटा से डिवाइड एंड d थीटा से मल्टीप्लाई, यूज दी चेन रूल। हाँ जी, dy ओवर dx is equal to dy over dx, d theta and d theta। dy over d theta किस चीज के इक्वल? 1, यहां पर वैल्यू 1 पुट कर दें। d theta over dx, अब हमारे पास dx over d theta है, हालांकि हमें क्या चाहिए? यस, रेसिप्रोकल ले लेंगे। d theta over dx निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल, तो थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय 1, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये हमारे पास dy ओवर dx का आंसर आ गया। इसमें बेटा जी कोई क्वेश्चन? हाँ जी, क्लियर? कोई कंफ्यूजन बेटा? हाँ विशार यार, कुछ समझ नहीं आया? एक दफा जरा फिर से देख लें। पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी, x और y वेरिएबल्स अलग अलग से एक थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में डिफाइन थे, हमने दोनों इक्वेशंस को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। फाइनली उनके डेरिवेटिव्स को चेन रूल की हेल्प से हमने कंबाइन करके आंसर निकाल दिया। सही है, लिख लें, अभी से स्पीड से लिखें जरा। ऑलराइट, सेकंड पार्ट, x is equal to a into 1 minus t square over 1 plus t square।
इसको देखें जी, दो वैल्यूज का कोशेंट है, ऐसे ही है, डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके ऊपर हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है? कोशेंट रूल, कोशेंट रूल अप्लाई करना है। तो पहले हम इंटेंशंस डिक्लेयर कर देते हैं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी, तो ये आ गया बेटा जी dx ओवर dt, ए ऑन द आउटसाइड क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्वोशंट रूल ये हम करेंगे जरा रफ वर्क में कैलकुलेशन, क्योंकि क्वेश्चन को मजीद लेंथी नहीं हम बनाना चाहते। f इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर एंड g इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बेटा जी f प्राइम का यहां पर मतलब है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, तो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t क्या इसका डेरिवेटिव बनेगा? अकेले 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्वायर का 2t, जैसे x स्क्वायर हो तो 2x आता है, जैसे t स्क्वायर है तो 2t, दरमियान में माइनस है तो इसलिए क्या बना? ओके, g प्राइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आंसर आया? 2t। तो अब देखें f प्राइम, g प्राइम, f, g चारों वैल्यूज हैं भाई, ये हमारा f प्राइम इधर है, सही हो गया। अब इन चारों वैल्यूज को क्वोशंट रूल लगा के वहां पे पुट कर रहे हैं, उधर 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा बुक्स पे करेक्शन कर लें, सॉरी मुझे बताना याद नहीं रहा, हो सकता है कुछ लोगों के पास पुराने एडिशन की बुक्स हो, उसमें वैल्यू लिखी हुई है बुक में x इज इक्वल टू a 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहां पे प्लस नहीं है भाई, यहां पर क्या आने? माइनस आने भाई, ये करेक्ट कर लेना भाई प्लीज, ठीक है। थोड़ा सा खुद जरा सोचें कि अगर 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर हो तो वो तो उधर ही कैंसिल नहीं हो जाना था, सही है। हाँ भाई क्या क्लियर है बात? अब क्वेश्चन आगे चलाएं। ओके जी, क्वोशंट रूल, तो क्वोशंट रूल का फॉर्मूला क्या है बेटा जी? एफ प्राइम इंटू जी, एफ इंटू जी प्राइम डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एफ प्राइम क्या है जी? एफ प्राइम माइनस 2t इंटू जी 1 प्लस टी स्क्वायर, एफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू जी प्राइम 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। एक स्टेप इसको और अरेंज कर लें, इसको बेबी स्टेप कहते हैं, जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं। हाँ भी कोई स्टूडेंट बताएगा क्या किया इस स्टेप में? हमने इन दो की सिर्फ जगह चेंज की है, ठीक है। इन दो में से 2d को पहले लिखा, ये बेबी स्टेप है, ये आप चाहें तो इग्नोर भी कर दें, लेकिन ये अभी लिखना इसलिए जरूरी था ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। क्या चीज कॉमन है? माइनस 2d, वेरी गुड मुकीद, ठीक है। अब बाकी लोग सारे कह रहे हैं 2d कॉमन, आप लोग भी सही कह रहे हैं, लेकिन मुकीद भी सही कह रहे हैं। हमने इसको अरेंज किया ही इसलिए था ताकि माइनस भी हमें नजर आए, माइनस 2d, माइनस 2d, तो माइनस 2d हुआ कॉमन, अंदर क्या वैल्यू रह गई? 1 प्लस टी स्क्वायर, जब माइनस कॉमन तो साइन कौन सा? प्लस, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कैंसिल, कैंसिल तो कभी भी नहीं होंगे क्योंकि यहां पे माइनस लिखना भूल गए। अब देखो टी स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। 1 प्लस 1 टोटल हुआ 2, इस बाई वाले 2 से मल्टीप्लाई करें 4, तो कलेक्टिवली या एक स्टेप और कर लें, एक स्टेप और लिखें, विद इन ब्रैकेट्स 2 बचता है, और इसको हम लिख लेते हैं माइनस 4at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारे पास dx ओवर dt का आंसर आया अभी तक की कैलकुलेशन के मुताबिक। इसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, एक दफा अगर स्टूडेंट्स फिर से देखें। दो वैल्यूज डिवाइड हो रही थी तो हमें देखते ही आइडिया हुआ क्वोशंट रूल लगाना है। ए इसमें कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव का भी कोफिशिएंट ही रहेगा, इसलिए इसको हमने आउटसाइड लिख लिया। आप चाहो तो इस ए को भी इधर एफ के साथ ले आओ, कोई मसला नहीं है, इधर भी वो डेरिवेटिव के साथ वैसे ही रहेगा, ज्यादा बेहतर है इसको उधर ही रहने दें। अब 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों को हमने इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर लिया। यहां पर क्वोशंट रूल की वैल्यूज पुट की, माइनस 2t दोनों में से हमने क्या कर दिया? कॉमन, 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पे क्या था? 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर हुआ कैंसिल, 1 प्लस 1 टोटल हुआ 2, इस बाहर वाले माइनस 2d से जब मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ?
-480। यहां तो कोई क्वेश्चन जल्दी से लिख लें बेटा। राइट बेटा, इधर देखिए, y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पर भी दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो यहां पर भी हमें क्वोशंट रूल ही लगाना है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, dy over dt, टू बी कांस्टेंट एज अ कोफिशिएंट ऑन द आउटसाइड, और अंदर वैल्यू रह गई t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है, तो यह परफेक्टली क्वोशंट रूल के लिए एलिजिबल है। ठीक है, क्वोशंट रूल लगाते हैं, u इज इक्वल टू टी, v इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। u प्राइम 1 और v प्राइम किस चीज के इक्वल बेटा जी? 2t। वैल्यूज पुट करें, क्वोशंट रूल का फॉर्मूला u प्राइम इंटू v, u इंटू v प्राइम ओवर v स्क्वायर। हाँ जी, व्हाट इज u प्राइम? u प्राइम की वैल्यू लिखवाएं अभी। u प्राइम वो उधर टॉप कॉर्नर में 1 इंटू v 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस u की वैल्यू t एंड v प्राइम 2t डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस टी स्क्वायर एंड माइनस 2t स्क्वायर कैंसिल कहां से होगा? माइनस टी स्क्वायर, माइनस वाले थोड़े ज्यादा है यहां पे, तो ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये बेटा जी डी वाई ओवर डी टी आ गया। अब फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के लिए क्या करना है जी? चेन रूल यूज करें, यूज दी चेन रूल। डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई अलग डी एक्स अलग, किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड? डी टी से मल्टीप्लाई, डी टी से डिवाइड। डी वाई ओवर डी टी 2b 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। डी टी ओवर डी एक्स क्या करना पड़ेगा बेटा जी? रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर लें, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ऊपर और 480 स्टार्ट नीचे, 2 1 are 2, 2 2 are 4 जी। ये वाला होल स्क्वायर मुकम्मल तौर पे कैंसिल, कुछ बच गया हमारे पास में, एक तो बी रह गया ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर और 280, और एक माइनस का भी साइन है, उसको आप बिल्कुल स्टार्ट में लिख लें। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ। हाँ जी, इसमें देखें बात क्लियर है बेटा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इससे जो आगे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ये समझे उसके लिए फाउंडेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 की भी स्टेटमेंट सेम यही है विद लिटिल चेंज। थोड़ा सा चेंज उसमें ये है कि एक्स और वाई की वैल्यूज में वहां पे ए और बी नहीं, तो आपके आंसर में भी फाइनल में ए और बी नहीं आया। और उसके आगे थोड़ा सा एक रिलेशन है, एक आइडेंटिटी है, वो हमने प्रूव करनी है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 जो भी नेक्स्ट करेंगे, और क्वेश्चन 3 सेकंड पार्ट भी। लेकिन 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इसको छोड़ दें, ये आपने लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, 3 काम किए। क्या बोला? 2 जगह पे क्वेश्चन रूल लगाया और तीसरा चेन रूल से उसको कंबाइन किया। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? चलें जी, क्लास डिसमिस।